गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में एग्जाम्पल 16 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 16, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि परमुटेशंस एंड अरेंजमेंट्स एक ही बात है, सेम है। ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, एक वर्ड आपको दिया हुआ है जो एग्जाम्पल नंबर 16 में आप ध्यान से देखें। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये हमारे पास एक वर्ड है जो है इंडिपेंडेंस, एक वर्ड गिवन है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही है कि इस वर्ड्स में यदि हम ऑल लेटर्स टेकन एट ए टाइम लें, वी टेक ऑल लेटर्स टेकन एट ए टाइम, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स या हाउ मेनी न्यू वर्ड्स आर देयर, या परमुटेशंस कितने बनेंगे, ये है। देखिए मैंने आपको ये बताया था पहले कि कोई भी वर्ड गिवन होता है आपको, तो सबसे पहले उस वर्ड की आपने इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इसमें कितने लेटर्स हैं, कौन सा लेटर्स कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, कितने वोवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, ये आपने जो है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है इसका देना होता है। तो यहां पे आप देखो द गिवन वर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 letters in which देखिए सबसे पहले आप ई देखो, आप ई सबसे ज्यादा बार है 1 E 2 3 4, तो आप लिखो ई अपीयर्स 4 times, ई अपीयर 4 times। अपीयर के बाद हमारे पास डी देखिए आप, डी 1 और 2, तो डी अपीयर्स 2 times। अब एन देखिए आप, एन 1 2 3, एन अपीयर्स 3 times। अब इनको छोड़ के आई सिर्फ एक ही बार है, पी भी एक ही बार है और सी भी एक ही बार। तो आप लिखोगे एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। ये आपने इस वर्ड की जो है इंट्रोडक्शन दी, काउंट करके देख सकते हैं आप। टोटल 12 लेटर्स थे यहाँ पे, 12 में से ई 4 टाइम है, ये 2 टाइम, 4 + 2 6 + 3 9 आई एक बार 10 हो गया, पी एक बार 11 और सी एक बार 12। ठीक है, 12 लेटर्स की काउंटिंग टोटल हमारे पास होगी। अब हमारे पास क्या कहता है कितने परमुटेशन, कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो टोटल अरेंजमेंट्स यहां जो बनेंगे, टोटल परमुटेशन या अरेंजमेंट्स इक्वल तो टोटल जितने लेटर्स हैं वी टेक ऑल एट ए टाइम, तो 12 फैक्टोरियल। जो आपको परमुटेशंस का मैंने 3 नंबर फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला नंबर 3 और 4 का, वो लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है। तो टोटल 12 है, तो 12 फैक्टोरियल, और ई 4 टाइम्स है तो 4 से डिवाइड करेंगे, एन 3 टाइम 3 से, और डी 2 टाइम 2 से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 को बाहर निकाल देंगे, 11 फैक्टोरियल रह जाएगा, 11 को बाहर निकाल देंगे, 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल सेम, 1 2 3 फैक्टोरियल हो गया, 1 × 2 फैक्टोरियल हो गया, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखिए ये कितना है, देखिए 3 2 6 6 2 12, ये सारे कैंसिल हो जाए 12 से।
और अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 की वहां तक 5 तक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि 1663200, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के बाद, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि ये जो इंडिपेंडेंस वर्ड है, इंडिपेंडेंस, तो इसके अल्फाबेट्स हम आगे पीछे करें तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इतने वर्ड्स बन सकते हैं, इतने अरेंजमेंट बन सकते हैं। अब कुछ पार्ट्स इसके दिए हुए हैं, पार्ट्स भी ध्यान से देखिए पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या कहता है कि इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, जो टोटल अरेंजमेंट बनी है इनमें से कितनी अरेंजमेंट ऐसी हैं डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। तो देखिए हम एक वर्ड यहां पे ऐसा लिखेंगे जिसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। देखिए एक वर्ड लिख के दिखाता हूं मैं, सबसे पहले पी आएगा, स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, ये पी आ चुका है। बाकी कोई कैसे लिख दो आप, INDE, पी आ चुका है, फिर ENDENCE, देखो ये टोटल 12 है, यदि आप काउंट करोगे तो 12 है। ठीक है, और यहां पी फिक्स है, जो फिक्स है वो ये है, क्योंकि हम वर्ड्स या परमुटेशन वो फाइंड आउट करना चाहते हैं जिनकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। तो पी यहां इसमें एक ही पी है और पी हमने फिक्स कर दिया, और बाकी जो लेटर्स हैं, पी के अलावा जो लेटर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो हमने ये निकालना कितने वर्ड्स बनेंगे, कितने परमुटेशन बनेंगे। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ वर्ड्स या परमुटेशन कह सकते हैं, या अरेंजमेंट कह सकते हैं, वर्ड्स भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट भी, परमुटेशन। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद पी। तो ये जो परमुटेशन या कॉम्बिनेशन में जो फिक्स हो जाता है, फिक्स उसका वन वेज होता है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर पी आएगा, ये फिक्स है, तो वन वेज इसका। ये वन जो मैंने लिखा है ये पी के नाम का लिखा है। पी के आगे हमारे पास 11 लेटर्स हैं, 11 वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, सारे के सारे लिख रहे हैं हमने। तो 11 और 11 में जो रिपीट होता है उसको डिवाइड कर देंगे, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब आप ऐसे ही फैक्टोरियल को एलिमिनेट करके और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस, ये नंबर आ जाएगा हमारे पास, दिस इक्वल टू 138,600 इतने हमारे पास जो है वर्ड्स बनेंगे जिनकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होगी, ये हम निकालना चाहते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट ध्यान से देखें आप, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। कहता है कि हमने वो अरेंजमेंट चाहिए, वो परमुटेशन चाहिए, वो वर्ड चाहिए जिनमें जितने वोवल्स हैं इसमें वो सारे के सारे इकट्ठे आए। तो पहले तो हम ये देखेंगे वोवल्स कितने हैं। 5 वोवल्स होते हैं वैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में, A-E-I-O-U। तो A-E-I-O-U में इसमें कितने हैं, एक तो I है और 4 बार E है, बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो मैं एक वर्ड ऐसे लिखता हूं कि जिसमें सारे इकट्ठे आए, I वोवल्स इकट्ठे आए। ये देखो वोवल्स मैंने इकट्ठे कर दिया, N मैंने लिख दिया, फिर वोवल्स इकट्ठे कर दिए, फिर D आ जाएगा, फिर P, D का P, E आ चुका है, फिर ND, E आ चुका है, NC, E आ चुका है। देखिए मैंने एक ऐसा वर्ड लिख के दिखाया आपको, ये एक वर्ड है, एक वर्ड या एक अरेंजमेंट है जिसमें सारे के सारे वोवल्स इकट्ठे आते हैं। तो ये वोवल्स स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं इकट्ठे, लास्ट में भी जा सकते हैं, एन की जगह भी आ सकते हैं, डी की जगह भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कि नंबरिंग कोई भी हो सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये इकट्ठे रहेंगे, ये वाले पांचों इकट्ठे रहेंगे टुगेदर। तो आपको मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि
जहां इकट्ठे की बात आई कि इकट्ठे रहेंगे, टुगेदर रहेंगे, तो उसको एज ए वन ऑब्जेक्ट मानते हैं, एज ए वन ऑब्जेक्ट। ये वन है तो ये एक एज ए वन ऑब्जेक्ट है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच all vowels occurs together, इकट्ठे आए। तो इकट्ठे आएंगे तो इसको एज ए वन लेटर सपोज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्ट हो गया। 8 फैक्ट, इसको 1 मानना है, ध्यान रखें 1। और 8 में रिपीट कौन सा होता है, n जो है वो 3 टाइम्स है और d जो है वो 2 टाइम्स। ये जो अरेंजमेंट है, जो हमने वर्ड्स निकाले या अरेंजमेंट्स, ये है कि ये इकट्ठे रहेंगे, लेकिन इनकी आपस में इंटरचेंजिंग की बात नहीं की हमने। अब देखो सपोज करता हूं, एक मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है, अब इसी में क्या करता हूं, कॉन्सोनेंट्स तो सेम रहेंगे, आई और ई को रिप्लेस कर देता हूं, आई और ई को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं। तो आई और ई को इंटरचेंज करूंगा मैं, तो क्या स्पेलिंग चेंज होगी? ऑफ कोर्स होगी, आप क्लियर देख सकते हैं। और स्पेलिंग चेंज होगी तो वर्ड भी नया आएगा और वर्ड परमुटेशन काउंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वोवल्स इकट्ठे रहें, उसकी कंडीशन तो ये आ गई, ऑल वोवल्स आर अकर टुगेदर, लेकिन ये आपस में तो इंटरचेंज हो ही सकते हैं। तो ये कितने टोटल लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, और रिपीट ई 4 टाइम्स है, तो ई 4। तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई में किया है, ये इनकी इंटरनल अरेंजमेंट है, आपस में वोवल्स की वोवल्स के साथ इंटरचेंजिंग है यहाँ पे। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऐसे ही करेंगे, देखिए जैसे 4 यहां इसको कम करेंगे, 8 फैक्टोरियल बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, 4 ऐसा कर दिया। और ये 3 2 को लिख दिया 1 into 2, और इसमें 5 बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, 3, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 10 आ गया। इनके मल्टीप्लाई करके और इससे करोगे आप, तो हमारे पास जो आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो ये आ जाएगा 16,800। आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, सिंप्लीफाई करके ऐसे आ जाएगा। और अब इसका मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं। थर्ड पार्ट में क्या है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, जो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास ये थी, टोटल अरेंजमेंट्स ही, इनमें से ऐसे कितनी अरेंजमेंट्स हैं, कितने वर्ड्स हैं कि डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। वोवल्स जो है वो नेवर अकर टुगेदर, ये लिखा हुआ है। तो इसके थर्ड पार्ट में आप लिखोगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन vowels never occur together, vowel never occur together, इकट्ठे ना आए। तो टोटल जो हमारे पास परमुटेशन हैं, उनमें से ये टोटल परमुटेशन है, उनमें से वोवल्स जो इकट्ठे आते हैं वो माइनस कर देंगे। देखो लास्ट टाइम भी आपको मैंने ये बताया था कि टोटल जो हमारे पास वर्ड्स बनेंगे, इसमें सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वोवल्स इकट्ठे आए वो भी हैं, ना आए वो भी हैं। तो इसमें और पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से इकट्ठे आने वाले माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो नंबर आएगा माइनस करने के बाद, ये आ जाएगा 1646। इतने वर्ड्स हैं जिसमें वोवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे, मतलब ऑल वोवल्स इकट्ठे, पांचों इकट्ठे नहीं होंगे। तो वो ये पॉसिबिलिटीज हैं। और अब इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास, लास्ट में फोर्थ पार्ट में क्या है कि डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। हमने एक ऐसा वर्ड लिखना है जो आई से स्टार्ट होता है, पी पे खत्म होता है।
तो आई भी फिक्स है और पी भी फिक्स है। यहां पे हमने ये फिक्स कर दिए, बीच में जो लेटर है वो बाकी आ जाएंगे, जैसे एन है, डी है, ई है, पी लास्ट में आ चुका है, एक है, फिर ई है, फिर एन है और डी ई एन सी। आई और पी फिक्स कर दिया मैंने, एक वर्ड लिखा आई और पी फिक्स करके। ये जो लेटर्स हैं 10, ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो यहां पे जो नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद आई एंड विद पी, एंड विद पी, पी पे जिसका एंड होगा तो आई फर्स्ट लेटर होगा, आपको पता है फिक्स है तो 1 वेज, और पी लास्ट होगा, इसका 1 वेज। जो फिक्स हो जाता है तो उसका 1 वेज आता है, और बीच में 10 है तो 10 फैक्टोरियल, और नीचे n 4 टाइम्स है, e 4 टाइम है, n 3 टाइम्स है, d 2 टाइम। तो इसको आप फैक्टोरियल को एलिमिनेट करके और ये निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 12,600, या ऐसे हम करते हैं। ये हमारा मेथड होता है करने का। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ प्रीवियस में भी आपको जो है डिस्कस किए थे। अब हम कुछ आगे चलेंगे। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है कॉम्बिनेशंस। देखिए कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन में क्या है कि जैसे एक टीम आ सकती है, कमेटी आ सकती है, तो इस तरह के वर्ड जो है आते हैं। और परमुटेशन भी मैं चलो साथ साथ थोड़ा एक बार कंपैरिजन बता देता हूं आपको। परमुटेशंस, जिसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट्स। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट्स। तो इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा। कॉम्बिनेशंस की डेफिनेशन की बात भी करेंगे हम, और इनमें डिफरेंस की बात भी करेंगे। जैसे सपोज करता हूं मैं, दोनों में हमारे पास दोनों के लिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, ठीक है। तो मैं परमुटेशंस की बात भी करूंगा और कॉम्बिनेशंस की बात भी करूंगा। दोनों में हमारे लिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। यदि मान लो मैं 3 में से एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, we take 1 object out of 3 and arrange them, उनको अरेंज करता हूं, तो कितने वेज से परमुटेशन हो सकते हैं, कितने वेज से अरेंजमेंट हो सकती है। तो ये यहां फर्स्ट लिखता हूं मैं, आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 1 एट ए टाइम, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन लिख सकते हैं आप। तो आप लिखो टोटल अरेंजमेंट्स या परमुटेशन when out of 3 objects taken 1 at a time, 1 at a time, तो हमारे पास जो है टोटल अरेंजमेंट कितनी होंगी? 3 होंगी। कैसे? हमारे पास अरेंजमेंट ये है कि 3 में से पहले ए ले सकता हूं, ए को अरेंज कर दिया हमने, एक केस ये हो सकता है। 3 में से बी को भी ले सकता हूं, बी अरेंज कर दिया, सी भी लेकर सी अरेंज कर दिया। तो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास 3 होंगे। और सेम पैटर्न के ऊपर यदि मैं यहां बात करता हूं आपसे कि टोटल कॉम्बिनेशंस, परमुटेशन की बजाय क्या आ जाएगा? कॉम्बिनेशंस। टोटल कॉम्बिनेशंस व्हेन
out of three objects taken one at a time, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? यहां भी 3 बनेंगे। हमने क्या है, 3 में से एक ऑब्जेक्ट ए ले लिया, या ऐसा हो सकता सिलेक्शन करा बी ले लिया, सी, यहां भी 3 ही लेंगे। तो यदि हम क्या है कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं आउट ऑफ 3, एक को लेंगे तो सेम आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेम होता है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता। अब सेकंड में क्या करेंगे, जैसे आपको परमुटेशन तो मैंने सिखाई दिया है कि टोटल परमुटेशंस when out of 3 objects taken 2 at a time, out of 3 objects taken 2 at a time। अब इसमें अरेंजमेंट निकालेंगे। ये क्या कहना चाहता है कि हम 3 में से पहले 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, 3 में से कोई भी 2 ले सकते हैं, फिर उनको अरेंज करें। तो जैसे मैंने इसमें 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लेना, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। पहले आप ए और बी ले सकते हैं, ए बी को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, बी ए कर सकते हैं, ये 2 अरेंजमेंट है ए और बी। आप बी और सी भी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। आप ए और सी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। तो पहले इसमें 2 काम हो रहे हैं, साथ साथ परमुटेशंस में 2 काम हो रहे हैं। पहले तो 3 ऑब्जेक्ट में से 2 का सिलेक्शन करना, कोई भी 2 ले सकते हैं, और फिर उनको अरेंज करना। परमुटेशन क्या कहता है, अरेंजमेंट करना उनको। तो ए बी और बी ए डिफरेंट अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं स्पेलिंग में डिफरेंट है, देखने में डिफरेंट लगता है। तो आपको देखने में पहले वाले से डिफरेंस लगे, पहले वाले में से अंतर लगे, तो वो न्यू परमुटेशन काउंट होगा। यहां पे उनका 6 पॉसिबिलिटी है। यदि यहां पे सेकंड केस में बात करता हूं आपसे कि आउट टोटल combinations when out of 3 objects taken 2 at a time। अब ये कह रहा है कि हमने यहां पे कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे 3 बच्चे हैं मेरे पास क्लास में, और मैंने 2 बच्चों की एक टीम बनानी है, तो कितने वेज से टीम बना सकता हूं, कितने तरीके हो सकते हैं टीम बनाने के, या 2 बच्चों की कमेटी बनानी है हमें, तो कितने वेज से हो सकते हैं। तो आप यहां ये कर रहे हैं, जैसे आप 2 बच्चे ए और बी और बी सी और सी 3 वेज से कर सकते हैं। यहां अरेंज नहीं करना हमने। देखो मैं कहता हूं कि ए और बी की टीम है, कमेटी है या टीम है, या बी और ए की है, आगे पीछे नाम बोलने से टीम में कोई अंतर नहीं आएगा, टीम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसमें 3 वेज है। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या होता है कि ए बी एंड बी आर सेम, ए बी एंड बी आर सेम होगा, क्योंकि यहां पे अरेंज नहीं हो रहा हमारा सिस्टम, यहां पे सिर्फ 2 का सिलेक्शन हो रहा है। आप ये बोल सकते हैं कि टीम में ए और बी 2 हमारे पास खिलाड़ी हैं, या बी और ए 2 खिलाड़ी हैं। आगे पीछे नाम बोलोगे तो ऑर्डरिंग यहां मैटर नहीं करते, ये ध्यान रखना, ऑर्डर इज नॉट मैटर। यहां पे क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मैटर, नॉट करने की वाली बात है यहां पे कि ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखना है। अब इसमें तीसरा केस मान लो मैं लेता हूं, थर्ड केस वहां से लेता हूं कि टोटल परमुटेशंस when out of 3 objects taken all at a time is, यदि मैं 3 के 3 ऑब्जेक्ट एक टाइम में लेता हूं और फिर अरेंज करता हूं। परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है कि पहले तो सिलेक्शन करना है तीनों का,
फिर अरेंज करना है। तो अरेंज आप ऐसे कर सकते हो जैसे ए बी सी, फिर आप ए सी बी, फिर बी ए सी, बी सी ए, फिर सी ए बी, सी बी। टोटल 6 अरेंजमेंट है, 6 अरेंजमेंट है। और यहां पे थर्ड केस में हम लें, थर्ड केस में कि टोटल combinations when out of three objects taken all at a time is, तो आप देखो हमारे पास 3 बच्चे हैं और हमने 3 ही बच्चों की टीम बनानी है। तो कितनी टीम बना सकते हैं? एक ही टीम बनेगी। बच्चे 3 है, तीनों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहां पे सिर्फ एक 1 वेज आएगा और इसमें सिर्फ ए बी सी टीम बन जाएगी। यहां अरेंज नहीं करते, सिर्फ देखिए मैं आपको यहां डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं कि कई बच्चे क्या है कि ये चैप्टर कर लेते हैं लेकिन उनको ये डिफरेंस का अंतर नहीं लगता कि कहां मैंने परम्यूटेशन यूज करना है और कहां मैंने कॉम्बिनेशन यूज करना है, पता नहीं लगता, उनका डिफरेंस का पता नहीं होता उनको। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि यहां पे क्या है कि यहां हम टीम बनाते हैं, टीम या कमेटी जिसको हम कॉम्बिनेशंस कहते हैं। यहां ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब 3 बच्चे हैं और एक टीम 3 बच्चों की बनानी है हमने, तो 3 ही बच्चे हैं, 3 बच्चे हमने सिलेक्शन करने हैं टीम के अंदर। तो एक वेज है सिर्फ सिलेक्शन करने का, एक टीम बनेगी हमारे पास। टीम बनाने का हमारे पास सिर्फ ओनली 1 वेज है। तो ये एबीसी टीम। अब इसमें टीम में आप कोई पहले एबीसी बोल दिया, बी सी ए बोल दिया, सी ए बी बोल दे, और टीम तो एक ही है। खिलाड़ियों के नाम आगे पीछे बोलने से टीम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहां ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, यहां अरेंजमेंट है। यहां 2 काम इकट्ठे होंगे। पहले तो क्या हुआ कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट में से कुछ सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करके उनसे फिर हम जो है अरेंजमेंट करेंगे। यहां 2 काम होते हैं, पहले सिलेक्शन करना और अरेंजमेंट। जो पी का फार्मूला है, जैसे यहां पे फार्मूला पी का लगेगा 3p1, यहां पे फार्मूला लगेगा 3p2, 6 आएगा देख लेना, और यहां पे लिखेगा 3p3। अब जैसे निक नेम है ये पी में जो है, अब इसमें जरूरत कहां पड़ती है हमारे को? कई बार क्या है, यहां तो मैंने ऑब्जेक्ट्स कम लिए हैं तो इसलिए हम फिजिकली देख रहे हैं कि ऐसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ऐसे हम टीम बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं। लेकिन ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भी इनको भी हम जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लार्ज हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस केस में कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। जैसे 3 को तो 3c1 लिखते हैं हम, इसको 3c2 लिखते हैं, और ये 3c3। ये कॉम्बिनेशन है का फार्मूला होता है कि जैसे हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हो, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और टेकन r एट टाइम, तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास मिलेंगे। टोटल combinations when out of n different objects taken r at a time इक्वल टू फॉर्मूला होता है यहाँ NCR, और फैक्टोरियल में खोलोगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर, तो सेम नीचे r फैक्टोरियल सेम आएगा और नीचे n माइनस आर भी आएगा, डिफरेंस भी आएगा n माइनस आर। और वही सेम r की वैल्यू जो है 0 से n के बीच में हो, 0 भी हो सकती है, n भी हो सकती है, उसके बीच में भी हो सकती है। तो जैसे p का फार्मूला होता है उसी पैटर्न के ऊपर यदि नंबर ऑब्जेक्ट बढ़ जाते हैं तो उस केस में NCR का लगेगा। तो यहां पे दोनों का अंतर जो है थोड़ा सा इस कोशिश करना है आप समझने की कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कहां कौन सा फार्मूला लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।